प्रेगनेंसी हुई मुझे। प्रेगनेंसी में ये था कि 4th मंथ प्रेगनेंसी में एक दिन ऐसा आया कि सडन मैं अपने फादर को बुला रही हूँ कि बाबा जल्दी आए, मेरे ना पैरों में से ऐसा लग रहा है सेंसेशंस खत्म हो रही है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो फैमिलीज में जो शादियां होती हैं उनके हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से बच्चे फेस करते हैं फैमिलीज में, तो अगर ये इस चीज पे थोड़ा सा सोचा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर अब्दुल हमीद मुगल। आई एम योर होस्ट टुडे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर्स लाउंज विद AHM। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के पॉडकास्ट को आप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में और किस तरह कैंसर से लड़ा जाए उस बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी आज गेस्ट हैं उनका नाम है महक जुनेजो। शी इज MSc केमिस्ट्री और ये पास्ट ईयर्स से एक कैंसर से लड़ रही हैं और शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। और मैं उनका तारुफ करवाते हुए भी गूस बम्स आर कमिंग कि शी इज अ वेरी होपफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, जो कि अपने माशरे में तमाम सख्तियों, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम निगलेक्ट्स के बावजूद शी इज फाइटिंग फॉर herself, she's fighting for her baby and she's also fighting for her parents. मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि प्लीज वो खुद को इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक जुनेजो है और मैं MSc केमिस्ट्री से हूँ। बेसिकली मैंने MSc केमिस्ट्री की है, उसके अलावा मैं छोटे छोटे कम्युनिटी सेशंस देना शुरू किए हैं बिकॉज कैंसर जो मेरा टर्म है कैंसर का, उसका ये रीज़न ये है कि वो डायग्नोज बहुत मुश्किल से होता है। VHL कहलाता है और जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली, और बॉडी में 10 ट्यूमर्स होते हैं। उसके हवाले से थोड़ा सा ना जेनेटिक है, तो इस वजह से मैं सेशन देना चाह रही थी इस बात पे। कम्युनिटी सेशन इस वजह से शुरू किए ताकि लोगों को पता चले कि जब जेनेटिक कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका ट्रीटमेंट समहाउ किया जा सकता है। इस टर्म पे थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है मेरे लिए, क्योंकि कह सकते हैं कि कज़न मैरिजेस हमारे, जो मुझे प्रॉब्लम आई है वो मेरे पेरेंट्स फर्स्ट कज़न हैं आपस में, इस वजह से हुआ है ये। और मैं सेशंस के हवाले से जो सेशन देना चाहती हूँ या जो दे रही हूँ इस वक्त, वो ये है कि मैं जेनेटिक और कज़न मैरिजेस के हवाले से, या जो हम स्पेशली हम सिंध में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ ऐसा होता है कि आप खानदानों में शादियाँ करते हो, फिर आपको पता है सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारी डिफरेंट बीमारियाँ भी होती हैं जो चेंज होती हैं फैमिली में। उनके अल्लाह ना करे उनके पास कोई बीमारी है तो वो आपके फैमिली में आ रही है, तो उस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। छोटी छोटी चीज़ें शुरू से ही फील होती थी, जैसे आईसाइट वीक हुई पहले, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा वोमिट सा कभी कभार फील हो जाया करता था। इतना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब मैं शादी हुई, प्रेगनेंसी हुई मुझे। प्रेगनेंसी में ये था कि 4th मंथ प्रेगनेंसी में एक दिन ऐसा आया कि सडन मैं अपने फादर को बुला रही हूँ कि बाबा जल्दी आए, मेरे ना पैरों में से ऐसा लग रहा है सेंसेशंस खत्म हो रही है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। बट क्योंकि पापा को भी सडन समझ में नहीं आया कि वो कह रहे नहीं महक आपका वहम है, आपका वहम है। अब उन्होंने भी जो है ना वो मुझे पकड़ा, मैं भी अपने आप को, लेकिन मुझे फील कुछ भी नहीं है। वो दिन था आई गेस कि मुझे पता चला कि कुछ जरूर प्रॉब्लम है। उसके बाद थोड़ा यहाँ सिटी हॉस्पिटल में मेरे पेरेंट्स ने बात की, रब्ता किया। उनको शुरू में तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि सेंसेशंस चले जाना इट्स बिग डील। लेकिन फिर समहाउ ऐसा हुआ कि मुझे कराची जाना पड़ा क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स को नहीं समझ में आ रहा था। और आपको पता है जब यहाँ कुछ नहीं होता तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप कराची लेते हैं। तो लक था मेरा कि मैं कराची पहुंची और वहाँ एक डॉक्टर आए हुए थे जिन्होंने इस पे रिसर्च की हुई थी, जिनको इस बारे में थोड़ी सी नोहा थी, और उन्होंने एकदम से सजेस्ट किया कि मेरे जो है ना वो MRI होने चाहिए। MRI के बाद उनको पता चला कि मेरा स्पाइन में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से मेरा लोअर लिम्ब जो है वो काम नहीं कर रहा। और सडन उसके बाद जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि मेरी फैमिली को बताया कि अब सर्जरी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप कभी चल नहीं सकते। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी, ये सब चीज़ें इतनी टफ थी मेरे लिए, तो मुझे उस वक्त का तो कुछ ऐसा इतना याद नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज ने बड़ा सफ़र किया इस मामले को लेके। मजीद मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा रिएक्ट किया होगा, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें इतनी ऐसा याद नहीं है। तो इसको इस तरह ले लेते हैं कि आप सडनली यू वर फाइन एट होम, राइट, एंड यू केम टू नो दैट नाउ आपके लोअर लिम्ब जो है वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड है जी, राइट, एंड यू कांट मूव, यू कांट वॉक। इसमें एक सवाल आता है, मुझे ये बताएं कि द डे यू फेल्ट द सिम्टम्स, ठीक है, उससे एक दिन पहले की आपकी रूटीन क्या थी?
कुछ भी नहीं, आई वाज हैप्पी क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी अनाउंस हुई, पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो एक एज ए मतलब होने वाली माँ की क्या फीलिंग हो सकती है, यही कि भाई खुश हूँ मैं अपने लॉज में, मेरे लॉज के साथ मिल रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, आ रही हूँ, सब नॉर्मल था। तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं था, एंड उससे पहले कोई सिम्टम्स आना या कोई आपको सिम्टम्स इन सेंस कि मैं बता रही हूँ ना, मेरी आईसाइट का कुछ एक प्रॉब्लम आया कि आईसाइट वीक होना शुरू हुई, फिर ये प्रॉब्लम आया कि कभी पेन हो रहा है, कभी कहीं पेन हो रहा है, वीकनेस आई, उसके बाद जैसे कि आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, समटाइम खा रहे हो, उसको सबने ये जोड़ा कि आप प्रेग्नेंट हो तो शायद इस वजह से हो रहा है, और मैंने भी यही सोचा कि शायद मुझे प्रेगनेंसी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब तक हम बात क्लियरली समझ चुके हैं कि शी वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड राइट दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट एज वेल, ठीक है। तो आफ्टर दैट आप जब बेड रेस्ट पे थी और आपको अलाउ नहीं था कि आप मोबाइल हो, मोबिलिटी बिल्कुल नहीं थी आपकी, एंड यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट व्हाइल गोइंग समवेयर, राइट। तो मुझे ये बताएं कि उससे आपने रीहैब कैसे किया, क्योंकि काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हिम्मत हार देते हैं और वो बेचारे जो है वो उनको एक तो सपोर्ट नहीं होती, ठीक है, और उसके बाद उनको अवेयरनेस भी नहीं होती और एक विल पावर नहीं होता। मुझे ये बताएं कि ये कैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तो चेंज आ चुका था, तो आपने उससे कॉप अप कैसे किया और आपने कौन से ऐसे मेयर्स लिए? अच्छा, इसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मेरे लिए आसानी ये थी कि मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। ऑनेस्टली अगर शायद मैं अपने सेंसेस में होती, मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, तो जाहिर है मुझे वो पेन भी फील होता, मुझे वो प्रॉब्लम भी फील होती। हाँ, मुझे नहीं हुआ लेकिन मेरे घर वालों को जरूर हुआ होगा, क्योंकि वो उस चीज से सफर कर रहे थे, मेरे हस्बैंड उस चीज से सफर कर रहे थे, मेरे इन-लॉज उस चीज से सफर कर रहे थे, प्लस वो जो बेबी था वो भी एक तरह से उस चीज से सफर कर रहा था। मेरी मेंटली मैं जो है वो एक तो चीजें भूल रही थी, और दूसरा ये कि चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था क्योंकि गुस्सा आ रहा था। प्रेगनेंसी में आपको पता है वैसे ही गुस्सा आता है, तो इस कंडीशन में समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ निकले, तो वो खाने पर निकल रहा था। कि बस मुझे याद है कि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी सिर्फ बिरयानी खाई है, सिर्फ बिरयानी। ये गुस्सा मेरा था जो भी है वो सिर्फ बिरयानी पर निकला है। तो ये तो मैं इसको पॉजिटिवली भी लूंगा कि आप जो है वो इतना इजीली कम्युनिकेट कर रही हैं इस वक्त भी हमारे साथ, कि आप कम्युनिटी बेस्ड सेशंस भी करती हैं, ठीक है। तो उसमें आपका मोटिव क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड सेशंस? आप उसमें क्या डिलीवर करती हैं मैसेज टू द लोकल पीपल, सो दैट हमारे व्यूअर्स के थ्रू भी वो मैसेज डिलीवर हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो फैमिलीज में जो शादियां होती हैं उनके हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से बच्चे फेस करते हैं फैमिलीज में, तो अगर ये इस चीज पे थोड़ा सा सोचा जाएगा, थोड़ा सा बात की जाएगी, ये चीजें थोड़ा सा इनके बारे में डिसीजन लिए जाएंगे, तो शायद हमारी ना नस्लें बच जाएंगी। वो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, अल्लाह न करे बच्चे, वो नस्ल बच जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, थोड़ा सा खुल के आना चाहिए इस हवाले से। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इस बारे में एक स्टेप लेना चाहिए कि भी शादी से पहले आप कुछ ऐसा टेस्ट या कुछ ऐसा कहें कि जिस तरह से पता चले कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से इसको डील किया जा सकता है। इस तरह बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं उस चीज को उस तरह लूंगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो फैमिली टू फैमिली जो है वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, और वो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, वो फिर जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि व्हेन एवर अगर किसी की शादी हो रही है तो उनकी बेसिक मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, जिसकी बेसिस पे वो डिटर्मिनेशन हो सके कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी डिजीज अगर उनकी फैमिली में रन कर रही है तो उनके बच्चे में ट्रांसफर ना हो, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ देखें, माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी औलाद सफर करे। सबसे पहले तो वो खुद ही इस चीज के लिए अग्री होंगे, लेकिन रीजन क्या है? नंबर 1 कि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, नंबर 2 हमारे मुल्क में इतने ज्यादा और भी मसले हैं कि लोगों को ये बड़ा मसला जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो आई रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट एंड आई रिक्वेस्ट दोज हु आर लेजिस्लेटिंग इन पार्लियामेंट कि प्लीज जो है वो इसके ऊपर नजरसानी करें। ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये और बड़ा मसला बनता जा रहा है बिकॉज इसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। तो बहुत ही एक सीरियस सेशन चल रहा है और इसमें एक सवाल बनता है, मुझे ये बताएं कि आपने जब व्हेन यू वर इन रिकवरी फेजेस, राइट, और आप अपनी ट्रीटमेंट से यू वर गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट, तो मुझे ये बताएं कि कौन से आपको ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन? मुझे ये प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, मुझे वहां मुंतकिल किया गया, ठीक है। अब उनको नहीं समझ में आया क्योंकि एक मैं 4th मंथ प्रेगनेंसी में हूँ और मेरी लोअर लिप्स काम नहीं कर रही हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो चेक कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन समहाउ वो उस वक्त टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। आई डोंट नो क्या था, क्यों नहीं उन्होंने क्यों कहा कि कराची लेके जाएं, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मुझे कराची शिफ्ट किया गया वहां पर ताकि मुझे ना
अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। उन्हें लगा कि बड़ा शहर है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सहूलियात ज़्यादा हैं। यहाँ आपने देखा है कि हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, सहूलियात नहीं है। सो व्हेन यू रीच कराची, तो वहाँ क्या चैलेंजेस थे हॉस्पिटल के पर्पज से? हॉस्पिटल के पर्पज से एक्सपेंसिव बहुत था। ओके। सबसे पहली बात जो कि मेजर प्रॉब्लम था, एक्सपेंसिव था। फिर प्लस एक तो ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव था, हॉस्पिटल की वजह से सब कुछ एक्सपेंसिव था, प्लस पूरी फैमिली मूव हो रही है। तो यू नो कराची एक्सपेंसिव सिटी है, आपकी पूरी फैमिली मूव कर रही है दूसरे शहर में, आप अपना घर छोड़ रहे हो, तो वो एक्सपेंस का वो जो प्रॉब्लम आया वो बहुत ज्यादा था। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने जो है वो टाइम भी निकाला और आपने इस ऐसे मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वो इस पे बात कर सकें। और आपने इनवाइट किया। नो यू आर ऑलवेज वेलकम। और मैं ये एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए कि आपने जिस तरह अपनी डिजीज से कॉप अप किया, अपनी डिजीज से आगे बढ़ी, और अब आप खुद के लिए कम, लोगों के लिए ज्यादा, स्टिल यू आर विलिंग टू, या सो हेड्स ऑफ टू यू। एंड आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में आपको जो है वो अच्छा रिस्पांस मिलेगा पब्लिक का, और वी विल बी बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज।